Assalamu alaikum, sir. In this video, I will explain class participation assignment. So, first of all, I will convert decimal number into binary number by simply writing bits 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, and so on. And I will put below 1 on them by adding those bits. I get that specific number. For example, I have given 33 decimal number. So I will put 1 below 32 and 1 below 1 bit, and by adding them I will get 33. सर उसके बाद हम बाइनरी को ऑक्टल में इस तरह करेंगे कि जो बाइनरी नंबर है उन्हें ग्रुप ऑफ 3 में हम डिवाइड करेंगे. राइट साइड से हम डिवीजन शुरू करेंगे बाइनरी नंबर की. जिस तरह 10001 है तो हम राइट साइड से 100 को हम एक ग्रुप बना लेंगे और 001 को एक ग्रुप बना लेंगे और उसके ऊपर बिट्स लिख देंगे 1, 2, 4. सिर्फ फर्स्ट 3 बिट्स होती हैं क्योंकि ऑक्टल नंबर जो है उसका जो मैक्सिमम होता है वो 7 तक होता है, तो इसलिए सिर्फ 3 बिट्स आएंगी उनके ऊपर. तो सर उसके बाद जिनके नीचे 1 होगा ना तो उन्हें हम उसी तरह नीचे लिख देंगे. अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है राइट साइड से हम देखेंगे तो 100 है, तो 1 के नीचे 1 आ रहा है तो हम उसी तरह 1 नीचे लिख देंगे. और फिर आगे 001 आ रहा है तो वो 4 के नीचे 1 आ रहा है तो हम उसी तरह 4 लिख देंगे. और सर इसका ये भी तरीका है कि हम जो डेसिमल नंबर है उसे डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो जो रिमाइंडर आ जाएगा. और जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 33 है तो 8 डिवाइडेड बाय 4 आएगा. 4 हमने राइट साइड पे लिख लिया और नीचे 32 आ गया, रिमाइंडर आ गया 1. तो 8 को अब 1 से डिवाइड नहीं हो सकता तो इसके नीचे 0 आ जाएगा और रिमाइंडर पीछे 1 आ जाएगा, तो आंसर 41 आ जाएगा. और सेम इसी तरह सर हेक्साडेसिमल में भी होगा कि हम जिस तरह ऑक्टल में हम ग्रुप ऑफ 3 करते थे, इसी हेक्साडेसिमल में हम ग्रुप ऑफ 4 करेंगे. तो इन्हें डिवाइड करेंगे, राइट साइड से डिवीजन शुरू करेंगे और जिनके नीचे 1 आएगा उन्हें उसी तरह नीचे लिख देंगे. तो सर इस तरह 21 आ गया. और इसी तरह आगे हम सेकंड मेथड से भी हो सकता है कि हम इसे 16 जो इसकी बेस है हम इसे डेसिमल नंबर को 16 के साथ डिवाइड करेंगे. सेम प्रोसेस है कि 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. 2 राइट साइड पे लिख दिया, 32 नीचे आ गया, 1 रिमाइंडर 1 राइट साइड पे आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा आंसर इसका. सर अब जो सेकंड वाला जो है हमें बाइनरी नंबर गिवन है 1110101. सो सर हम उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बाइनरी नंबर है उसके ऊपर हम बिट्स लिख देंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. और जिनके नीचे 1 आ रहा है हम उन बिट्स को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा डेसिमल नंबर. और सर ऑक्टल के लिए भी वही मेथड है कि हम ऑक्टल को जो ऊपर डेसिमल नंबर गिवन है उसे हम डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा. और इसी तरह हम राइट साइड से डिवीजन शुरू करेंगे, इनके ग्रुप्स बनाएंगे बाइनरी नंबर के ग्रुप्स बन जाएंगे. तो जिनके नीचे 1 होगा तो हम वो उन्हें ऐड करके उसी तरह एज इट इज़ नीचे लिख देंगे. और अब जिस तरह 165 आ रहा है ना तो हम 165 को प्लस नहीं करेंगे, 165 हमारा आंसर होगा. सर हेक्साडेसिमल का भी सेम यही है कि हम ग्रुप ऑफ 4 बनाएंगे और जिनके नीचे 1 आ रहा है उन्हें एज इट इज़ नीचे लिख देंगे और वो ही हमारा आंसर हो जाएगा, हम प्लस नहीं करेंगे उनमें. सर अब उसके बाद थर्ड वाला जो है हमें ऑक्टल गिवन है, हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो 703 है, हम 703 को इस तरह वर्टिकली लिख के तो हम फर्स्ट 3 बिट्स हम लोग लिखेंगे 1, 2, 4. तो हम 1 उनके नीचे पुट करेंगे जिन्हें हम ऐड करके 7 आता है आंसर. अब फॉर एग्जांपल 4 + 2 + 1 आ रहा है तो हमने नीचे 111 लिख दिया है, तो ये इसका 111 आ गया आंसर. और फिर 0 है तो सारों में 0 आ जाएगा. और 3 के लिए 1, 2, 4 है ना तो हम सिर्फ 1 और 2 के नीचे 1 लगाएंगे. तो सर 703 है तो हम उसी तरह 703 के जो हमारे आगे बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं उन्हें लिख देंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. 7 का था 111 तो उसी तरह 111 आ गया. उसके पीछे बेशक जितने मर्जी 0 हो जाए वो मैटर नहीं करता. और उसके बाद ये आ जाएगा 0 के हैं तो 3 0 आ जाएंगे. तो उसके बाद जो है ये 3 का जो आ रहा है 011 है तो उसी तरह हम 011 आ गया ऑक्टल से बाइनरी में. सर उसके बाद इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना, जो ऊपर बाइनरी नंबर गिवन है सेम वही प्रोसेस है कि
उनके ऊपर जो बाइनरी नंबर के ऊपर हम बिट्स लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 इस तरह, मतलब सो ऑन। तो जिनके नीचे 1 आ रहा है उन्हें ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 451 आंसर है। उसके बाद सेम हेक्साडेसिमल है जो ऑक्टल में हम लोग ने डिवाइड बाय 3, मतलब ग्रुप ऑफ 3 हमने किए थे। तो इसी तरह हेक्साडेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट हम लोग ये करेंगे, इन्हें डिवाइड करेंगे बाइनरी नंबर को। तो 1100 फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट जो आ रहा है, फिर 00111001। तो उसी तरह हम अब फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट हम जाते हैं, तो 1 2 के नीचे आ रहा है 1, तो हम इसी तरह राइट साइड पे 3 लिख देंगे। और हेक्साडेसिमल ये दरमियान वाला जो ग्रुप है इसमें आ रहे हैं 8 और 4 के नीचे 1 आ रहा है, तो 12 बनता है। अब हेक्साडेसिमल में 9 के बाद A B C D E F तक जाते हैं, मतलब अब ये 12 आ रहा है तो 12 का मतलब C होगा, तो C नीचे आ जाएगा। और 1 उसके बाद 1 आ रहा है तो 1 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर होएगा 1।